जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, जल्दी से। फर्स्ट वाले का आंसर बताइए। 64608। कंफर्म तो अदर्स कंफर्म कर रहे हैं? 65184। कितना? 65184। 65184। दो टाइप का आंसर आ रहा है। 64608। सर 64 हो रहा है सर। 64 608 64608। अच्छा, कोई बात नहीं, जिनका थोड़ा डिफरेंट आ रहा है एक बार चेक कर लीजिए, कोई बात नहीं। सेकंड वाला 2 नंबर बताइए। सेकंड 77274। 77274 क्लियर है बाकी लोगों का? सर आप फिर से समझा सकते हैं, मुझे समझ नहीं आया। कौन सा वाला बताइए? सेकंड। फर्स्ट वाला क्लियर है? सर मेरा आंसर ही नहीं मैच हुआ। फर्स्ट वाला? यस सर। क्यों बताइए तो? सर आप क्लियर नहीं हो रहा है मेरा। आप क्या किए बताइए, क्या किया आप कैलकुलेशन? 673 into 100 minus 6। 96 अगर -4। 100 माइनस 6 करिएगा तो कैसे आएगा? आप जो किए 100 माइनस 6, इसका मीनिंग क्या हुआ? 94 आ गया ना, आपने तो 94 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्लियर है बात? यस सर, यस सर। है ना? तो रॉन्ग हो गया था ना? यस सर, यस सर, ठीक -4 है, होता है। एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए, इसके बाद जो है जहाँ सेकंड वाले की बात है, सेकंड वाले में क्या होगा? माइनस नहीं होकर ऐड होगा ना, 100 प्लस 6। यस सर। सेकंड वाले में आपका 729 100 प्लस 6 आंसर आया बाकी लोगों का? 729 रिपीट कर दिया, 729 डबल 0 9 7 जा 9 6 जा 54। कैरी क्या हो गया बताइए? चलिए मैं ही कर देता हूँ। 9 6 जा 54, कैरी क्या हो गया? 5। 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 70, कैरी कितना हो गया? 1। इसके वजह से 6 1 जा 42, 42 प्लस 1 43। यहाँ पे 4 7 12 7 7 7 2 7 7 7 2 7। चलिए 325 क्या लिखे? होगा? यस सर। बताइए आंसर, बताइए जल्दी से।
67275 6 7 275 बिल्कुल। आंसर सही है सभी का? कंफर्म Yes, कर रहे हैं sir. अदर्स? Yes, yes. बिल्कुल, बहुत अच्छा। नेक्स्ट वाला बताइए। सर 421। 45889. वेरी गुड। कितना कितना बोलिए, मैं लिख देता हूँ। 45889 4 8 8 9। अच्छा बताइए, हम लोग कुछ सीख पा रहे हैं? लग रहा है यस कुछ थोड़ा बहुत स्पीड हो रहा है? ठीक है। देखिए, मैंने कहीं पे भी आपको कुछ स्पेशल नंबर्स नहीं दिए। मैं आपको ये कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन बता रहा हूँ जो किसी भी नंबर के साथ अप्लाई किया जा सकता है और जो पॉसिबल है ना। अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो इम्पॉसिबल होते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, जिसको आपको या तो एकदम पूरा का पूरा नॉर्मल वे में करना पड़ता है ना, या तो आपको उसको पूरा का पूरा ट्रेडिशनल वे में करना पड़ता है। मतलब ट्रेडिशनल में वही आपका नॉर्मल वे हो गया। अदरवाइज आपको क्या करना होता है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन ऑब्जर्व करके अगर पॉसिबल हो तो करेंगे, नहीं तो फिर पूरा कैलकुलेशन करिए ऊपर से नीचे तक। कुछ एक कैलकुलेशन होता है जहाँ पे आपका कोई भी शॉर्टकट पॉसिबल नहीं होता है। देखिए, अब जहाँ तक 421 वाली बात थी, 421 इंटू 109। 109 का मीनिंग हम लोग ये लिख सकते हैं, बताइए तो जरा। 110 minus 1. ये लिख सकते हैं? Yes, sir. लिख सकते हैं। बताइए, 421 00 है ना, उसके साथ कितना ऐड होने वाला है? 421 0। क्लियर है ना? अब क्या करना है आपको, 421 माइनस कर देना है ना इसमें से। नहीं समझे मेरी बात को? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया ही नहीं, केवल यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया। यस और नो? मेरी बात समझिए, मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी कहीं पे भी? अगर रियलिटी में कहें तो विदाउट मल्टीप्लाई आपका काम हो रहा है ना, क्योंकि 1 से तो मल्टीप्लाई करने का मतलब तो एज इट इज वही नंबर होता है। 0 - 1 क्या होता है? 9। यहाँ पे कितना हो गया? 10। 10 में से 2 गया 8। यहाँ पे क्या हो गया? 12। 12 में से 4 गया 8। यहाँ पे हो गया 5। यहाँ पे हो गया 4। 4 5 8 8 9। ये आया था ना आंसर? ये आया था आंसर? कुछ लोग Yes, sir. 100 + 9 किए होंगे तो गलत नहीं किए हैं, ये भी चलेगा। बस मैंने आपको ये बताया कि सम टाइम ये भी कर सकते हैं आप, अगर आपको छोटा मोटा कैलकुलेशन से और भी बचना है तो। क्लियर? ये बताइए, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 34 × 9 तो बेस्ट क्या हो? बताइए। 10 minus 1. पक्का तो? Yes, sir. बाकी लोग कंफर्म करिए, सही है? कंफर्म करिए एक बार, सही है ये? यस सर सही। 10 - 1 यानी कि 340 - 34 ना, कितना हो जाएगा? 306. No. सॉरी 306। सही 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 6 ठीक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जल्दी से।
बताइए। 4 3 6 1 2 6 4 3 6 1 2 6। 6 बाकी लोग कंफर्म कर रहे हैं, राइट है? No, sir. It is 236. 236 526. यस सर। फर्स्ट वाला रॉन्ग क्यों हुआ, बाकी लोग कंफर्म करें। सिंपल सी बात है, यहाँ बेस्ट क्या होगा? होगा इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 237 का डबल कितना होता है? 237 का डबल 2 3 6 5 2 6 236 526। वेरी गुड, ये वाला आंसर आ गया है ना। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 37 का डबल होता है आपका 74 और 2 का डबल होता है 4। यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो 10 में से 4 गया तो कितना होता है? 6। यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। 2 3 6 5 2 6 2 3 6 5 2 6। क्लियर है? यानी कि इससे ये पता चला कि 100,000 किसी के अगर नियरेस्ट नंबर हो हम उसको इस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना? बताइए, कर सकते हैं? यस सर। बिल्कुल कर सकते हैं एकदम। चल नेक्स्ट, हम लोग को एक ऐसा नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब उन्हीं सब कैलकुलेशन को अब इस तरीके से करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 consecutive नंबर्स। 2 कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है? कंसेक्यूटिव नंबर किस तरीके से? 12 इंटू 13, 16 इंटू 17, 18 इंटू 19, है ना? इस तरीके से कोई भी नंबर अगर होता है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है? बताइए क्या किया जाए यहाँ पे? एटीन इंटू 19, 21 इंटू 22, इस तरीके से। अब बताइए 12 इंटू 13 अगर दिया हुआ है तो ध्यान से समझिए मेरी बात को कि अगर मैं आपको प्रोसेस की बात करूं तो अभी आप प्रोसेस करके आए, क्या 12 प्लस 1 कर सकते हैं इसको? आप 12 इंटू 13 में आप 12 इंटू 10 प्लस 3 भी कर सकते हैं, है ना? बट मैं यह चीज आप सीख चुके हैं, बट इसके बारे में नहीं कह रहा हूं मैं। यहाँ पे बात ही हो रही है कंसेक्यूटिव नंबर, है ना? तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यस और नो? मतलब यहाँ 12 है तो यहाँ पे भी 12 लिख सकते हैं। Yes, sir. उसको लिखने से फायदा क्या होगा, कौन बताएंगे? So we can just do square plus that number itself. यस, वेरी गुड। मतलब कि अगर सेम नंबर आता है इसका मतलब हुआ हमको स्क्वायर लेना है, यानी कि 144 प्लस 12। यानी इससे ये पता चला कि 12 प्लस 13 का मतलब 12 इंटू 13 का मतलब ये होता है कि 12 को हमको 13 टाइम मल्टीप्लाई करना है, सॉरी काउंट करना है, या फिर हम लोगों को 13 को 12 टाइम काउंट करना है या नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेरी बात समझ रहे हैं? Yes, sir. क्या समझे यहाँ पे कि 12 को 13 टाइम काउंट करना है या फिर 13 को 12 टाइम काउंट करना है? क्लियर? ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि 12 को अगर हमको 13 टाइम काउंट करना है तो एक काम करते हैं ना, 12 को पहले 12 टाइम ले लेते हैं। तो 12 का 12 टाइम होना मतलब स्क्वायर होना, है ना? सेम नंबर का सेम टाइम काउंटिंग क्या होता है? स्क्वायर कहलाता है। तो 12 इंटू 12 होता है 144, फिर 1 टाइम 12 रह जाएगा, क्यों? क्योंकि हमको 13 टाइम लेना था, तो 1 टाइम 12 मतलब कि 12 रह गया, तो क्या हो गया आपका 156। तो सिंपली बताइए 16 इंटू 17 है, 16 का स्क्वायर करना मतलब 16 को 16 टाइम्स काउंट कर लेना, 2 5 6 तो 1 टाइम रह जाएगा, है ना? क्लियर है सभी का? 16 को 17 टाइम काउंट करना, अगर हम लोग 16 का स्क्वायर लेते हैं यानी कि 16 को हमने 16 टाइम्स काउंट कर लिया, 1 टाइम रिमेनिंग रह गया, हम बाद में उस 16 जो रिमेनिंग रह गया उसको बाद में ऐड कर सकते हैं, है ना? क्लियर?
तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस 16 ऐड करके बताइए, मेंटली ऐड करिए। 256 272. वेरी गुड। 256 प्लस 16 का मतलब हो गया 256 प्लस 10 266 प्लस 6 272। इस तरीके से मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि एडिशन करने में भी काफी तकलीफ होती होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तकलीफ अगर है तो हम उसको तकलीफ को मतलब ठीक करने की कोशिश करेंगे, उसका दवाई खोजेंगे, है ना, मेडिसिन मिलना चाहिए उसका। तो 16 स्क्वायर 256 और प्लस 16, ठीक है। चलिए 18 इंटू 19, जल्दी से एकदम सेम टाइप से करना है कैलकुलेशन। कुछ तो बात होगी कि मैं सेम टाइप की ही बात कर रहा हूं, है ना। 342. 342 क्यों? क्योंकि 18 का 324 स्क्वायर plus लेने का, 18. हाँ 18 का स्क्वायर का लेने का मतलब हो गया 324, मतलब हमने 18 को 18 टाइम्स काउंट कर लिया, बट हमें 1 टाइम और काउंट करना होगा, है ना। यानी कि 324 प्लस 10 334 प्लस 8 कितना होता है 342, या फिर 18 को हम लोग 20 माइनस 2 भी बोल सकते हैं। तो 324 प्लस 20 344 माइनस 2 342। क्लियर? चलिए 21 इंटू 22 अगर है तो 21 का स्क्वायर क्या होता है बताइए? 441 और प्लस 21। अब बताइए कितनी आसानी से ऐड कर सकते हैं? 41 प्लस 20 61 प्लस 1 62। क्लियर है? 460. क्लियर है ना? अब हेडिंग डालिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, सॉरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ, एक काम करिए, इसको मत करिए, इसको इसके बाद करिए। स्क्वायर विथ यूनिट प्लेस 5, यूनिट प्लेस जिसका 5 हो इसका स्क्वायर करना है। मैं थोड़ा सा इसको फास्ट लेके चलता हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है, बट हम लोग ना, पता है हम लोग को सब पता होता है, लेकिन जब कैलकुलेशन की बारी आती है वहां भूल जाते हैं। बाद में याद आता है, काफी समय के बाद हमें याद आता है कि हम अगर इस कैलकुलेशन को इस तरीके से किए होते तो शायद हमारा समय भी बच जाता, और हमारा मतलब अगर जो कैलकुलेशन हम कर रहे थे वो 100% कंफर्म होते कि हमने राइट किया है। ठीक है, 75 का स्क्वायर हो गया आपका, 95 का स्क्वायर हो गया, 105 का स्क्वायर हो गया, 125 का स्क्वायर हो गया, 165 का स्क्वायर हो गया, 185 का स्क्वायर हो गया, 215 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से नंबर्स हैं। चलिए सबसे पहली बात, ऐसा कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 5 हो, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25। क्लियर है ना? जब भी स्क्वायर करना हो याद रखिए हमेशा कंडीशन यही है, इस कंडीशन के बगैर मल्टीप्लाई मत करिएगा गलती से भी नहीं, इसी कंडीशन के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर पॉसिबल हुआ तो कर सकते हैं, अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग ये कैलकुलेशंस हमेशा, कोई भी शॉर्टकट पॉसिबल शॉर्टकट्स होते हैं, जहां पॉसिबल होगा वहीं शॉर्टकट्स हम अप्लाई कर सकते हैं। तो 5 5 जा 25 हो गया। अब रिमेनिंग क्या रह गया 4, जो रिमेनिंग रहेगा हम लोग उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो रिमेनिंग क्या रह गया 4, 4 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 5, तो 4 5 जा 20। तो सिंपली हम लोग बस नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इतना कंफर्म हो गया कि यहाँ पे 24 आने वाला है। तो 6 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 7. तो क्या होगा रिजल्ट 42. बताइए? 4225. वेरी गुड, बहुत अच्छा। बाकी लोग अदर्स? बताइए जल्दी से। Same 4225. 4225 कंफर्म तो? Yes, sir. बहुत अच्छा। अदर्स फिर नेक्स्ट? 4225। 4225 नहीं, 75 का बताइए। ओके सर। 5625. 5625 सही है क्या? Yes, sir. 95 का? 9025. 9025। 9025 बहुत अच्छा, एकदम सिंपल वे में हम लोग बता पा रहे हैं। बस सिंपल वे में हम लोग को ध्यान भी देना है, ठीक है ना। यानी कि हम लोग यहाँ पे लास्ट में 25 लिखेंगे बस,
और 7 8 जा 56, यहाँ पे 9025, 10 इंटू क्या बताइए, 11025। 11025 12 इंटू 13। अच्छा 13 अभी हम लोग 156 अभी हम लोग कैलकुलेशन किए थे ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो बताइए यहाँ पे 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को से, यानी कि 12 स्क्वायर प्लस 12 कर सकते हैं। लास्ट वाले कैलकुलेशन में जो हम लोगों ने किया था अभी कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन, 12 स्क्वायर 144 प्लस 12 156 है ना, 16 इंटू कितना 17। तो 16 इंटू 17 का मीनिंग क्या हो गया, 16 स्क्वायर यानी कि 256 प्लस 16 27225 चलेगा। इज इट पॉसिबल? यस सर। चलिए 18 वाला बताइए इसका। 34225 वेरी गुड, 34225। मैंने देखिए कुछ भी डिफरेंट नहीं दिया है, जो कंसेक्यूटिव नंबर में लिखा था मैंने उसी से रिलेटेड सारे नंबर्स दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। 21 इंटू 22 यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 21 स्क्वायर 441 प्लस 21 46225। क्लियर है? यस किसी को कोई डाउट? नो, यहाँ पे डाउट वाली कोई बात ही नहीं आई है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि बेसिक सिंप्लीफिकेशन भी आप लोग कर पाए। चलिए यहाँ पे हो गया आपका इलेवन के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। हाँ, पहले 2 डिजिट का। मल्टीप्लिकेशन विथ 11 देखिए 11 से जब भी किसी को मल्टीप्लाई करना हो तो कुछ मत करिए, बस सिंपली यहाँ पे लिखिए। जैसे 42 इंटू 11 अगर दिया हुआ है, दो मित्र हैं, हाँ, दोनों के बीच हो जाता है झगड़ा। ठीक है, जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना हो, दोनों के बीच झगड़ा हो गया, तो झगड़ा होने के बाद क्या होता है, दोनों अलग अलग हो गए, बीच में दरार पड़ गई। दरार कहाँ से आएगा, दोनों को ऐड करके। तो आंसर क्या हो गया, 462। ठीक है, आंसर क्या हो गया, 462। क्लियर है? नो क्लियर है, यस और नो? सर। चलिए यानी कि बताइए, यहाँ पे देख के बताएंगे ना आप, 4 होगा 3 होगा, मिडिल में क्या होगा? चलिए नेक्स्ट वाले का आंसर बोलिए जल्दी से। 6 693 नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट 264 नेक्स्ट 385 अब देखिए, सपोज करें यहाँ पे लिखा हुआ है 65 इंटू 11। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 5, दोनों को ऐड करके बीच में 11 होना चाहिए, बट आप डबल डिजिट नहीं लिख सकते। तो क्या लिखेंगे, 11 का 1, कैरी क्या हो गया 1, 1 किसके साथ ऐड होगा, इसके साथ। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा बताइए, 715। यस और नो? रिजल्ट होगा 715। एक बार बताइए कैसे हो। आपने लिखा 6, आपने लिखा 5, ठीक है। अब आपने 6 और 5 जब लिखा, उसके बाद दोनों को ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद कितना आ रहा था, 11। 11 तो मिडिल में नहीं हो सकता, डबल डिजिट नहीं लिख सकते। 11 का 1 लिख दिया, 1 जो कैरी रह गया वो कहाँ ऐड होगा, कैरी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना, कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, कैरी हमेशा कहाँ फॉरवर्ड होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे हो गया आपका 715। तो सिंपली अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे ये हुआ, सपोज करिए यहाँ पे होता 84 इंटू 11, तो आप सिंपली ये समझिए, ये देख के लग रहा है कैरी होगा। सो एक बार जरा फील करके बताइए मुझे, देख के लग रहा है कैरी होगा? बिल्कुल लग रहा है कैरी होगा, है ना। जब कैरी होने वाली बात हो जाए तो हमेशा फर्स्ट वाले डिजिट को 1 बढ़ाकर लिख दीजिए।
8 + 1 9, क्योंकि कभी भी कैरी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, एक से ज्यादा कैरी कभी नहीं हो सकता, याद रखिएगा, क्योंकि दोनों डिजिट मैक्सिमम से मैक्सिमम 9 और 9 हो सकते हैं। तो 9 + 9 अगर ऐड किया जाए तो मैक्सिमम सम 18 होगा, यानी कि मैक्सिमम कैरी 1 हो सकता है ना। तो 8 को पहले ही 1 ऐड करके 9 बना दिए, 8 और 4 12 का 2 हो गया, और यूनिट प्लेस हमेशा फिक्स होता है, यूनिट प्लेस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए देखिए इसको बनाइए, इसको देख के लग रहा है कैरी होगा, बताइए जल्दी से बताइए। 6 1 6. वेरी गुड, 6 यहाँ पे हो गया, और 6 और 5 11 का 1, और यूनिट प्लेस हमेशा सेम होता है। देखिए इसको देख के लग रहा है कैरी होगा, मतलब 8 को पहले 9 बना देते हैं, 8 और 9 7 7 9. 7 हो जाएगा, और यूनिट प्लेस हमेशा सेम होगा। देखिए अब आप फास्ट बता पाएंगे, देखिए बताइए यहाँ पे 8 5 और 8 है ना। नेक्स्ट बताइए यहाँ पे 6 4 6, 9. बस हो गया। चलिए चलो नोट कर लीजिए इसको। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट हो रही है किसी को? चलिए नेक्स्ट। स्क्वायर विथ 1, इसकी जरूरत उतनी पड़ती नहीं है, पर अगर आ जाए सामने तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये थोड़ा बहुत। चलिए इसका बताइए क्या होगा। कोई बताएंगे? कोई नहीं बताया अब तक। 1 वेट 2 करें। 2 2 1. देखिए सबसे पहली बात, जब भी कभी 1 से रिलेटेड स्क्वायर हो, ठीक है, बस 1 कितनी बार है बताइए जल्दी से यहाँ पे। 4. 4 टाइम्स। तो आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, 1 2 3 4, इसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर, 4 के बाद डिक्रीज कैसे होगा, 3 2 1। क्लियर? क्लियर है यहाँ पे? यस सर। एक बार बता दीजिए। देखिए कितनी बार 1 है, 4 हाँ। टाइम्स। तो आप लिखे 1 2 3 4, फिर वहीं से डिक्रीजिंग ऑर्डर 3 2 1। कितनी बार 1 है बताइए? 1 2 5. 1 2 3 4 5, फिर 4 3 5 4 2 1। 4 3 5 2 दो बार 1. रिपीट नहीं होगा, चढ़ के उतर जाना है, बात समझे, ऐसे करके ऐसे उतर जाना है, समझे बात को। चलिए इसका बताइए तो जरा, लास्ट वाले का। 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1. वेरी गुड, बहुत अच्छा। किसी को कोई डाउट? डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसी का एक अदर फॉर्मेट अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे, अब बताइए इसका क्या करें हम लोग। सिंपली बताइए, यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे ना,
और 2 कॉमन लेंगे तो ये वाला कॉमन तो अंदर वाले पार्ट से लेंगे हम लोग, तो कुछ इस तरीके से बनेगा ना स्क्वायर, है ना। अब इसका इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, आप बताइए जरा, बताइए क्या होने वाला है नेक्स्ट स्टेप। 4 into हाँ गुड, 4 into 1 2 3 4 3 2 1, ऐसा होगा क्या। yes sir. यानी कि या अगली बार से ये स्टेप आपको कभी नहीं लिखना है। यानी अगर 2 से रिलेटेड स्क्वायर है, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और कितनी बार 2 रिपीटेड है 4 टाइम्स, तो यानी कि 1 2 3 4 3 2 1, है ना। अगला स्टेप बताइए क्या होने वाला है। 3 से रिलेटेड स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर 9, है ना। इसके बाद कितने टाइम 3 रिपीटेड है 4 टाइम्स, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 3 2 1। क्लियर है। यहाँ पे देखिए 4 से रिलेटेड है, यानी कि 4 4 जा 16 हो जाएगा, कितने टाइम है 3 टाइम्स, तो 1 2 3 2 1। क्लियर है। सबको मल्टीप्लाई करके बताइए जल्दी से। आप अगर 4 को यहाँ रख के मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बदले अगर आप यहाँ पे भी लेकर आते हैं, तो इससे आपका फायदा यह होता है कि आपके समय में बचत तो होती है यहाँ से भी मल्टीप्लाई करने से, पर यहाँ रखने से क्या होता है ना कि आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलता है, क्योंकि बचपन से करते आ रहे हैं, तो दोबारा चेक करने की जो संभावनाएं हैं वो लगभग खत्म हो जाती हैं। पर यहाँ से क्या होता है, एक बार कंफर्म होने के लिए दोबारा भी चेक करते हैं। तो 9 को यहाँ पर रख लीजिए और मल्टीप्लाई करके मुझे रिजल्ट बताइए जल्दी से। सबसे पहले अगर यहाँ पे 16 है, तो 16 से मल्टीप्लाई करने में, 16 का टेबल पढ़ने में अगर आपको कोई समस्या है, तो इसको आप 10 + 6 कर लें, इसको आप 10 + 6 कर लें। पर जल्दी से आंसर बताएं, सभी लोग कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से जल्दी से। So first one is 4937 284. 4937284, फर्स्ट वाले का आंसर आया 497 284 ना। 4937 284. बिल्कुल 4937284। अदर सारे स्टूडेंट बताएं। बाबू आप दोनों अदर वाला जो भी बच गया उन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। So second one 11108889. वेरी गुड वेरी गुड। द लास्ट वन। एक्स क्लारा कुछ नहीं बोली अब तक। So I am only saying. अच्छा अच्छा, ओके ओके। So last one 49284. 492 Oh no wait sir wait. 197 197136. वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो फर्स्ट वाले का आंसर हुआ आपका 4937284। देखिए सबसे पहली बात, मल्टीप्लाई करने से कभी भी रुकना नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई जब तक आप करेंगे नहीं, कैलकुलेशन जब तक करेंगे नहीं, तब तक आप कैसे समझ पाएंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है ना। मतलब मेरे हिसाब से किया गया काम वो सही जा रहा है ना। इसलिए आपको जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन करने से कभी भी पीछे नहीं हटना है, मतलब वो करते रहना है, मतलब करते रहना है। बात समझे। चलिए अब एनी नंबर, किसी भी नंबर को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। अब तक आपने जो सीखा इसके पहले वो 11 से ओनली 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन था, पर इस बार आपको 2 डिजिट नहीं, मोर देन 2 डिजिट अगर होता है तो उसके साथ मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे उसको देखेंगे। देखिए तो सबसे पहले बात बताइए, यहाँ पे 5 दोस्त हैं, देयर आर 5 फ्रेंड्स,
और इन सभी को जाना है इंटरव्यू देने के लिए। और इंटरव्यू आपका किस तरीके से होगा, तो अरिथमेटिकल रूल से होगा। यानी कि अरिथमेटिक का जो रूल बोलता है कैलकुलेशन का, अरिथमेटिक का रूल बोलता है कि कोई भी कैलकुलेशन फ्रॉम राइट हैंड साइड से होगा। मतलब कि सबसे पहले कौन हलाल होने वाला है, आपका 5, तो सबसे पहले कौन आएगा 5। अब किसकी बारी थी, 4 की, तो 4 बोलता क्या है कि जो पहले गया था अगर आप उसको हमारे साथ भेजते हैं तो जाएंगे, अन्यथा हम नहीं जाएंगे। तो 4 किसके साथ जाएगा, पहले जो गया था, यानी 5 के साथ। 4 और 5 ऐड करके 9, 3 और 4 के साथ क्या होगा, ऐड करके 7। क्योंकि देखिए एक ही स्टोरी है, जो पहले हुआ था वही स्टोरी मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 और 3 क्या होगा, ऐड करके 5। 1 किसके साथ जाएगा, प्रीवियस 1 यानी कि 2 के साथ। 1 और 2 मिला के क्या हो जाता है 3। और दरवाजा कौन बंद करेगा, सबसे लास्ट वाला पर्सन। लास्ट वाला पर्सन कौन था, 1। और इस तरीके से हमारा 11 से मल्टीप्लिकेशन खत्म हो जाता है, मतलब कि कंप्लीट हो जाता है। और इसको इंटू 11 करना है। यहाँ पे कैरी होगा, तो कैरी का हो या कुछ भी हो, जब भी लिखेंगे तो हम लोग हमेशा 1 डिजिट सिंगल डिजिट ही लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बताइए, आप लोग बताइए क्या करें, 8, उसके बाद से 9 और 8 17 का 7, कैरी कितना हो जाएगा 1। इसके बाद से 9 और 7 16, 16 प्लस 1 17, कैरी क्या हो गया 1। अब देखिए 5 किसके साथ जाएगा, 7 के साथ। 5 और 7 12, 12 प्लस 1 13, कैरी क्या हो गया 1। अब फिर से 7 और 5 12, 12 प्लस 1 13। अब बताइए दरवाजा कौन बंद करेगा, द लास्ट वन क्या है 7, 7 प्लस 1 8, है ना। तो आंसर हो जाता है आपका 833778। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को, नो सर। नो। तो एक आप कैलकुलेट करके बताइए जरा सा जल्दी से, बहुत इजी है, मैंने दिया है मल्टीप्लाई इनटू 11। बताइए रिजल्ट आया, Yes, sir. बताइए आंसर। 695684, but I'm not sure. 695 684. 6695684। Yes, yes. 684। क्लियर है सभी का, सर मेरा आंसर आया है 695684। एक बार चेक करिए, एक बार फिर से वापस एक बार चेक कर लीजिए, कुछ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा होता है, एक बार बस चेक कर लीजिए। सर 6955684। 695684। यस सर यही आया। बिल्कुल, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, जब आपको प्रोसेस पता है ना, तो दोबारा से एक बार ट्राई करना है उसको। नाइन से रिलेटेड जब भी आपको स्क्वायर पूछे